गुड इवनिंग एवरीवन। ये एमीन सीरीज़ का 4th वीडियो है। इसमें हम एमीन का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, यानी एमीन बनाने का मेथड, एमीन्स को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन। हम लोग चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली तो सबसे पहला पॉइंट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, यानी नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से हम लोग एमीन कैसे बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का ऐड होना, मीन्स अटैच्ड होना, और ऑक्सीजन का रिवॉल्व होना। फिर से देखेंगे, रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का दूसरा नाम हाइड्रोजनेशन भी कहलाता है, जहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं बट ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। तो किसका रिडक्शन करना है, तो नाइट्रो NO2 को, जहाँ से N से ऑक्सीजन को हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, N से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। देखिए, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। तो NO2 से ऑक्सीजन को रिमूव किए तो हमारे पास रेस्ट बचा N, और हाइड्रोजन को अटैच किए तो N और H2 क्या बन गया, N2। पुनः देखेंगे, NO2 से ऑक्सीजन को रिमूव किए, क्या बचा N, उसमें हाइड्रोजन अटैच किए, क्या बचा NO2 से ऑक्सीजन रिमूव करके हाइड्रोजन अटैच करने से NO2 से क्या बन जा रहा है, NH2। यानी नाइट्रो से अमीन बनाना है, तो नाइट्रो से अमीन बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस हम अपनाएंगे, रिडक्शन प्रोसेस, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो रिडक्शन प्रोसेस या हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हम लोग ऊपर से कैटालिस्ट इंक्लूड करते हैं। वो कैटालिस्ट हमारा जो होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, खासकर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कैटालिटिक बिहेवियर्स को शो करते हैं। ये हमने डी सीरीज़ में, डी एंड ए ब्लॉक सीरीज़ में बहुत अच्छे से बताया है कि क्यों ऐसा होता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो वो कैटालिटिक बिहेवियर को शो करता है। तो इसलिए हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को, और भी बहुत सारे रीज़न बताए हैं 2-3, तो एलिमेंट्स को हम कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो चलिए, कैटालिस्ट के रूप में हम लोग क्या क्या लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में हम लोग क्या क्या लेंगे। तो प्लैटिनम निकेल, प्लैटिनम थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इसलिए निकेल और प्लैटिनम वगैरह का यूज़ होता है, प्लैटिनम का कम ही यूज़ होता है। और ये सभी जो होते हैं अल्कोहलिक, यानी इसका जो ये बना हुआ रहता है मिक्सचर, वो कैसा होता है, अल्कोहलिक। और किस मीडियम में लेंगे, एसिडिक मीडियम में। तो पुनः हम लोग यहाँ नाइट्रो कंपाउंड लिए, तो नाइट्रो में नाइट्रोबेंजीन लिया है, नाइट्रोबेंजीन। तो ये हो गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को अटैच करना है। ऑक्सीजन हटाएंगे तो N बचेगा, फिर H ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया, NH2। तो देखिए, ये हमारा एमीन बन के रेडी हो गया। तो NH2 बेंजीन पे लगा, तो NH2 को एमीन, और इसे एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजीन कहते हैं, यानी एमिनो बेंजीन या बेंजीनामाइन हो गया। नेक्स्ट उसी तरीके से हमारा नाइट्रोबेंजीन है। यहाँ हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट लिए थे, बट यहाँ जो एलिमेंट हम लोग ले रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं, SN+HCl या Fe+HCl, ये हम लोग ले रहे हैं एसिडिक मीडियम में, ये भी है। यहाँ भी हम लोग रिडक्शन ही करेंगे। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना, हाइड्रोजन को अटैच करना। तो यहाँ से हम ऑक्सीजन हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को अटैच कर रहे हैं। O हटेगा तो N बचेगा, और H इसमें अटैच हो गया तो NH2 हो गया। NH2 को एमीन कहते हैं, और ये हो गया बेंजीन, यानी बेंजीनामाइन, जिसे एनिलीन भी कहते हैं, एमिनो बेंजीन भी कहते हैं। नेक्स्ट उसे तो ये हम एरोमेटिक लिए थे दोनों पॉइंट, लेकिन ये हम एलिफेटिक ले रहे हैं, यानी अल्काइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, यानी R। तो RNO2, पुनः वही बात, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजनेशन यानी रिडक्शन कर रहे हैं। आप कैटालिस्ट आप लेना चाहोगे तो प्लैटिनम निकेल ले सकते हो, और NO2 से O2 हटा, और H2 जो है अटैच्ड हो गया, तो हमारा NH2 हो गया। ये हो गया हमारा अल्काइल अमीन। पुनः उसी तरीके से CH3NO2 है, यानी ये मिथाइल और नाइट्रो, यानी नाइट्रोमीथेन है। नाइट्रोमीथेन से O2 रिमूव करेंगे और H2 को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो गया NH2 को एमीन, और CH3 को मिथाइल, यानी मिथाइल अमीन। या आप खुद बनाओगे, C2H5 है, NO2 है, यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, हाइड्रोजन को अटैच कर देना, तो ये हमारा NH2 बन जाएगा, यानी इथाइल अमीन बन जाएगा। नेक्स्ट है, हम लोग यहाँ 4 कार्बन पे ले लिए, 1 2 3 4, यानी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, यानी नाइट्रो ब्यूटेन है, तो ऑक्सीजन को यहाँ रिमूव करेंगे और हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो NH2 बन जाएगा। NH2 को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन। और नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन छूट गया है, तो यहाँ पे आप अटैच कर दो CH3, इसे CH2 कर दो, तो ये हो गया हमारा कौन सा एमीन, ये हो गया ब्यूटाइल एमीन।
3 कार्बन था तो प्रोपाइल लिखे हुए थे, बट यहाँ 4 कार्बन उधर लिए हुए हैं रिएक्टेंट के रूप में, तो प्रोडक्ट भी हमारा 4 ही बनेगा, तो इसका नेम हो गया हमारा ब्यूटाइल अमीन हो गया। इस तरीके से आप 4 कार्बन 5 कार्बन पे या ब्रांचेज कार्बन पे नाइट्रो कंपाउंड से एमीन बना सकते हो। हमने देखा, एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे, इसमें हमने क्या देखा, रिडक्शन देखा। तो रिडक्शन में हमने क्या देखा, रिडक्शन में हमने देखा कि NO2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, सभी जगह NO2 से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं एंड हाइड्रोजन को अटैच्ड कर रहे हैं। इस मेथड को रिडक्शन कहते हैं, यानी NO2 से NH2 बनाने का प्रोसेस ही हमारा क्या हो गया, ये रिडक्शन कहलाया। इस मेथड से हम लोग नाइट्रो ग्रुप से, नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से हम लोग कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना रहे हैं, अमीन बना रहे हैं। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप से हम लोग क्या बना रहे हैं, अमीन बना रहे हैं। यहाँ पे लैंग्वेज हमने लिख दिया है कि जब हम लोग नाइट्रो कंपाउंड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, देन न्यू कंपाउंड हमारा बनता है अमीन। अमीन के साथ स्मॉल कंपाउंड क्या बनता है, तो H2 बन जाता है। तो ये हमने देखा NO2 से क्या बन गया, NH2, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है और ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया है और हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है। तो इस मेथड को रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन कहते हैं। रिडक्शन, अब नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट हमारा, ये पॉइंट भी रिडक्शन ही है बट ये अमाइड का रिडक्शन है। तो रिडक्शन का मतलब हमने क्या बताया, रिडक्शन का सेकंड नेम है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन वर्ड से ही पता चल जा रहा है, वर्ड मीनिंग यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का अटैच्ड होना क्या कहलाता है, हाइड्रोजनेशन कहलाता है। अर्थात जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा वहाँ ऑक्सीजन रिमूव होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड होगा यानी प्लस होगा, यहाँ हाइड्रोजन को हम लोग प्लस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाइड ग्रुप है। सबसे पहले तो अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे हम लोग देखें इसका अमाइड को हम लोग क्या कहते हैं, CONH2 कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, CONH2। इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे देखिए एरोमेटिक पे लगा हुआ है CONH2, तो यहाँ से O हटा, रिमूव होगा, H2 से ज्वाइंट होगा, तो H2 और O क्या बन जाएगा, H2O। हमारे पास C ज्यों का त्यों रह गया और NH2, तो C के पास एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, 2 ही बॉन्ड हुआ, क्योंकि O हट गया तो ये दोनों बॉन्ड खत्म। तो 2 बॉन्ड जब रहा तो 2 बॉन्ड और चाहिए बैलेंस करने के लिए, तो 2 बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या अटैच कर देते हैं, हाइड्रोजन। यानी एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हुआ और 2 हाइड्रोजन H2 के पास आएगा, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन C के पास। तो कितने हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो 4 हाइड्रोजन 2 ये हम लोग अटैच कर दिए। ये LiAlH4 ये भी हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, यह रिड्यूसिंग, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमारा क्या कह रहा है, जो क्या कर रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप यानी CO को कार्बोनाइल कहा जाता है, कार्बोनाइल को हाइड्रोकार्बन में चेंज करने का काम कर रहा है। और ये कैटालिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, यही काम है ये कैटालिस्ट का। तो नेम यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन, और ये अमाइड, बेंजीनामाइड। अब यहाँ पे देखिए बेंजीन है, मिथाइल है और NH2 है, तो याद रखिएगा इतना को हम लोग बेंजाइल कहते हैं। वनली ये रहता बेंजीन पोर्शन 6 कार्बन रिंग वाला, तो ये बेंजीन कहलाता, बट बेंजीन पे CH2 अटैच्ड हो जाता है तो बेंजाइल कहलाता है, तो इसका नेम हो जाएगा बेंजाइल अमाइन। इसी बेंजीन पे CH2 रहता है तो बेंजाइल कहलाता है, CH रहता है तो यहाँ पे बेंजल, बेंजो, CH रहता है। तो ये सब कॉमन नेम में है, IUPAC में पढ़ना है बहुत अच्छे से 11th क्लासेस में, ये 11th और 12th में, वहाँ पे अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हम एरोमेटिक लिए थे अमाइड, ये एलिफेटिक अमाइड लिए RCONH2। तो पुनः हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बहुत ही जल्द ही O जो है माइनस आएगा, बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो इसके पास नेगेटिव आएगा, O माइनस H2 यानी OH2 क्या बन जाएगा हमारा, H2O जब बन गया तो हमारे पास रेस्ट क्या बच गया, वनली C बचा, क्योंकि O तो यहाँ से रिमूव हो गया तो C बचा। तो इसको भी बैलेंस करने के लिए 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड और चाहिए तो हम H2 यहाँ पे लगा देंगे, यानी टोटल H2 यानी 2 H2 O को चाहिए, 2 H2 यहाँ चाहिए, तो कितने H2 हमें चाहिए, तो हमें 4 H2 चाहिए, तो बैलेंस कर दिए कि रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 दे देंगे और ये हमारा क्या बन गया, CH2NH2। NH2 को क्या कहते हैं हम लोग, एमीन कहते हैं, RCNH2, तो RCH2NH2। तो हमें मुख्यतः ये पॉइंट को देखना है, ये क्या बन रहा है हमारा, एमीन बन रहा है। इसी तरह R के जगह पे CH3 रखें,
O और H2, H2O बन जाएगा, पुनः यहाँ H2 आ जाएगा, तो CH3 CH2 NH2, यानी कार्बन 1 और 2 कार्बन को इथाइल, NH2 को क्या कह देंगे, एमीन कह देंगे। यानी इस तरीके से हमने देखा कि अमाइड के हाइड्रोजिनेशन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। अमाइड के हाइड्रोजिनेशन से भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एमीन बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग 4 कार्बन से बनाए हैं, तो ब्यूटाइलामाइन बना है। यानी ये लैंग्वेज है, यहाँ हमने एक बार फिर से थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे ट्रिक वे वाइज। यह छोटी छोटी बातें जो है ना, आप लोग बच्चे जो भी बॉक्स में होगा वो चीज़ों को ध्यान रखोगे, क्योंकि ये कम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं और एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा वहाँ पे। तो CaNH2 में हमने क्या किया, इसमें O को रिमूव किया और H2 को यहाँ ऐड किया, O को रिमूव किया और H2 को ऐड किया, O को रिमूव करके H2O बना ले रहे हैं। क्या बना रहे हैं, O को रिमूव करके H2O, O जो है H2 से अटैच्ड होकर H2O बन जाएगा। और यहाँ पे कितने H2 चाहिए, एक H2 यहाँ ऐड हो गया, एक H2 यहाँ चला गया, तो CH2NH2 बन जाएगा। यानी अमाइड फंक्शनल ग्रुप क्या में कन्वर्ट हो रहा है, एमीन में। किस मेथड से, तो रिडक्शन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, यह प्रोसेस भी हमारा रिडक्शन ही है, और रिडक्शन का मीन्स होता है हाइड्रोजिनेशन। और रिडक्शन में हमारे पास क्लियर है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन का अटैच्ड होना, ऐड होना, और ऑक्सीजन का रिमूव होना। यानी ऑक्सीजन माइनस होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा, यह प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। इस रिडक्शन से हम लोग क्या बनाते हैं, एमीन बनाते हैं। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्राइल है, जिसे नाइट्राइल कहेंगे, साइनाइड कहेंगे, साइनो कहेंगे, है ना। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हम लोग ले रहे हैं साइनाइड, CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसे हम साइनाइड भी, साइनो भी, ये नाइट्राइल भी कहते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप हम लिए। अब इसे हमें रिडक्शन करना है, तो यहीं पे हम लोग थोड़ा सा देख ले कैसे नाइट्राइल कन्वर्ट हो जाएगा अमीन में। तो देखिए N है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड को जैसे ही हम हीट करते हैं, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में ब्रेक हो जाता है। तो N के पास सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो इसके पास क्या चाहिए, H2 चाहिए। तो यहाँ N के पास H2 अटैच्ड हो जाएगा, तो एमीन बन जाएगा, और इसके पास भी H2 हो जाएगा, यानी CH2NH2। यानी हमें मुख्यतः N को देखना है। N हमारा H2 के साथ एमीन में कन्वर्ट हो गया, यानी CN जो है NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, अमीन बन जाएगा। हमारा नाइट्राइल से क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 2-4 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। RCN, ये अल्काइल नाइट्राइल है। R से अल्काइल, R को क्या कहते हैं, अल्काइल, और CN को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ हमने बताया ट्रिपल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। N के पास क्या आ जाएगा, H2, और C के पास भी क्या आ जाएगा, H2। तो देखिए C के पास H2 आएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, N के पास आ जाएगा तो NH2। देखिए NH2 CH2, R तो पहले से लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, अल्काइल और अमीन। अल्काइल अमीन इन द प्रेजेंस ऑफ, आप कोई भी रिड्यूसिंग कैटालिस्ट ले सकते हो, LiLH4 ले सकते हो, Ac2H5OH ले सकते हो, निकेल प्लेटिनियम प्लेटिनम ले सकते हो, या सोडियम अमलगम ले सकते हो। एक पॉइंट और यहाँ पे आता है NaHG। NaHG क्या है, ये सोडियम अमलगम है। अमलगम किसे कहते हैं, यदि किसी मेटल को पारा के साथ, मरकरी के साथ इंक्लूड करते हैं तो वो अमलगम कहलाता है। यदि मैग्नीशियम के साथ इंक्लूड करेंगे तो मैग्नीशियम अमलगम, अल्युमिनियम के साथ इंक्लूड करेंगे तो अल्युमिनियम अमलगम कहलाता है। तो ये हो गया अमलगम। ये सारे हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा साइनाइड यानी नाइट्राइल को अमीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे पुनः देखते हैं CH3CN। हमें मुख्यतः फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। जो भी अटैचमेंट या रिमूविंग हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, फंक्शनल ग्रुप पे, तो CN को देखना है। तो CN में H2 आके अटैच्ड हो जाएगा और C के पास भी H2 यानी CH2NH2। अब ये कब पॉसिबल है, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे कैटालिस्ट डाल दी है NaHG। यहाँ हम लोग इसको क्या कहेंगे, अमलगम कहेंगे। सोडियम अमलगम मेटालिक अमलगम है। अब यहाँ NH2 आ गया, मतलब एमीन आ गया। ठीक है, तो NH2 CH2 CH2 कार्बन 2 है, 2 कार्बन को इथाइल और NH2 को अमीन हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक ये ले लिए हैं, एरोमेटिक नाइट्राइल है। एरोमेटिक नाइट्राइल में हमने क्या लिया, एरोमेटिक, इसको साइनो कहेंगे, इसको बेंजीन कहेंगे। साइनो बेंजीन भी कह सकते हैं, या आप कहना चाहो तो इसे
बेंजीन नाइट्राइल भी कह सकते हैं। इसका भी रिडक्शन करेंगे निकल प्लेटिनम, प्लेटिनम की उपस्थिति में प्रेजेंस में हम रिडक्शन करेंगे। N के पास H2 ज्वाइन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा NH2 हो जाएगा। C के पास भी हो जाएगा क्योंकि C भी अनबैलेंस हो जा रहा तो क्या हो जाएगा हमारा C के पास भी H2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा CH2 NH2। तो ये हो गया हमारा इतना। अभी हमने बताया था कि यदि ओनली बेंजीन है तो ये हमारा बेंजीन कहलाएगा या फिनाइल कहलाएगा यदि 1 हाइड्रोजन कम रहेगा। बट यदि इसके साथ CH2 अटैच्ड है तो इसे बेंजाइल कहते हैं और NH2 को अमीन कहते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या कह दिए बेंजाइल अमीन। यहाँ हम लोग देखिए साइनो बेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल से बेंजाइल अमीन बन गया। CN जो है क्या में कन्वर्ट हो गया NH2 में कन्वर्ट हो गया। NH2 को हम लोग क्या कहते हैं एमीन कहते हैं। यहाँ भी CN है तो CH2 और NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो CH2 NH2। तो ये भी हमारा NH2 को मुख्यतः देखना है क्योंकि NH2 ही फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस कर देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ अटैच्ड होगा। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन चाहिए 4 हाइड्रोजन तो 4 यहाँ अटैच्ड हो गया। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अमलगम आप ले सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, निकेल ले सकते हो, प्लैटिनम ले सकते हो। तो ये हमारा देखिए बेंजाइल, इतना को हमने कहा बेंजाइल और ये हो गया नाइट्राइल। बेंजाइल नाइट्राइल बेंजाइल साइनाइड उसका हाइड्रोजनेशन किए, रिडक्शन किए और रिडक्शन करने पे N जो है NH2 में कन्वर्ट हो गया तो वो हमारा क्या हो गया अमीन हो गया। तो अब देखिए इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे। इसके फर्स्ट वाले सेकंड वाले सीरीज में हम लोग इसका नेमिंग IUPAC नेमिंग बताए हैं। तो NH2 देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन पे एमीन लगा हुआ है और सेकंड कार्बन पे फिनाइल लगा हुआ है। बेंजीन पे जब एक बॉन्ड हाइड्रोजन खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है तो उसे हम फिनाइल कहते हैं। तो ये हम लोग क्या कहें फिनाइल 2 नंबर पे फिनाइल है और इथेन अमाइन। देखिए ये फिनाइल हो गया, ये इथेन हो गया, ये अमाइन हो गया। तो क्या हो गया हमारा 2 फिनाइल इथानामाइन। ठीक है, इसी तरीके से उसी का दूसरा रूप लिखे हैं, ये C6H5 है। बेंजीन को C6H5 लिखा गया है, फिर CH2 है और CN है, उसी को दूसरे तरीके से लिख दिए हैं। ठीक है, कुछ कन्वर्सन हमने दे रखा है। कन्वर्सन मतलब ये हमारे कुछ एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में ये पूछ सकता है, या फिर आप लोग कोई कॉलेज कोचिंग या जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन वगैरह दे रहे हो तो वहाँ पे कन्वर्सन 10 मार्क्स 5 मार्क्स वगैरह का आता है। तो देखिए RCl को NaCN से रिएक्शन किए, ठीक है, तो Na इलेक्ट्रोपॉजिटिव, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्या बन गया NaCl, बचा हमारा R और Cn तो बन गया RCN। अब RCN बचा तो हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन करेंगे तो N के पास H2 अटैच्ड हो गया, NH2 बन गया, C के पास भी H2 तो क्या बन गया CH2 यानी RCH2 NH2। तो यहाँ भी अमीन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने साइनाइड से एमीन कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन भी दे सकता है कि ब्यूटाइल साइनाइड या इथाइल साइनाइड या जो भी इथाइल नाइट्राइल वगैरह से हम एमीन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हम एरोमेटिक ये देखते हैं। एरोमेटिक में मान लीजिए Cl प्रेजेंट है तो NaCN दिए, तो Na प्लस और Cl माइनस है, प्लस माइनस आपस में बहुत फास्टली रिएक्शन करता है। तो ये हमारा NaCl बन गया, Cn यहाँ पे बैठ गया, तो Cn बैठा तो वो अनस्टेबल होगा और जैसे ही उसका ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में ब्रेक करता है तो N के पास H2 और C के पास H2 तो हमारा NH2 और फिर CH2। यहाँ भी हमारा एमीन बन गया है। सबका नेमिंग हम लोग बताए हैं अभी पे, यहाँ 1 2 काउंट कर लेंगे, ये एमीन हो गया, 1 पे एमीन और 2 पे फिनाइल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल है बट ये है बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा मूव किया गया है। देखिए CH2 का होल 4, CH2 का होल 4 कुछ नहीं है, कार्बन स्ट्रेट वे में इस तरीके से अरेंज है। देखिए इस तरीके से अरेंज है चारों कार्बन। ठीक है, उसी को कंडेंस कर दिया गया है CH2 का होल 4 और दोनों साइड फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे क्या लगा दिया गया है, क्लोरीन लगा दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, क्लोरीन को हटाने के लिए हम सोडियम देंगे। ठीक है, तो Na और Cl क्या बन गया NaCl और यहाँ भी Cl है तो Na और Cl यानी 2Na प्लस और 2Cl माइनस, 2Na 2Cl आपस में क्या बन गया 2NaCl, 2Cl क्या बन गया 2NaCl। अब ये यहाँ हमारे पास बचा क्या CH2 का होल 4। अब ये दोनों सेट वैकेंट हो गया तो यहाँ पे Na तो हट गया, बचा क्या है इसके बगल में Cn, एक Cn यहाँ अटैच्ड हो गया, एक Cn यहाँ अटैच्ड हो गया। तो Cn और Cn ट्रिपल बॉन्ड के साथ है तो N हमारा बॉन्ड ब्रेक करके क्या बना देगा, N के पास H2 और C के पास H2 तो CH2 NH2, यहाँ भी CH2 NH2। तो देखिए ये बन गया हमारा, पहले से 4 कार्बन तो था हमारे पास क्योंकि CH2 का होल 4 है। ठीक
ठीक है। और यहाँ CH2NH2 आ गया, यहाँ भी CH2NH2, तो काउंट कर लेंगे 4 कार्बन और 1 5 और 1 6 कार्बन, टोटल 6 कार्बन आ गया, यानी हेक्सेन। और दोनों साइड एमीन, हेक्सीन 1 6 डाइएमीन। तो क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि डाइक्लोरोब्यूटेन को हेक्सेन 1 6 डाइएमाइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसको कन्वर्ट करने के पहले क्लोरीन हटाएंगे, क्लोरीन को सोडियम से रिएक्शन करेंगे, NaCl बन जाएगा, दोनों जगह Cn अटैच्ड हो गया, Cn की जगह पे रिडक्शन कर दिए, तो रिडक्शन करने पे हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया NH2, और इधर भी NH2, CH2NH2, तो पहले से 4 कार्बन था बट अभी 6 कार्बन हो गया दोनों साइड, और दोनों साइड हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाने के कारण ये हमारा बन गया 4 5 6, यानी टोटल 6 कार्बन होने के कारण हेक्सेन, और दोनों साइड एमीन होने के कारण यानी डाइअमीन हो गया। बेंजीन टू एनिलीन, ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे ये हम लोग थोड़ा सा देख लें। ये कन्वर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता भी है, तो देख लेते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन हमने लिख लिया, अब हमें एनिलीन बनाना है, तो एनिलीन मतलब NH2 लगा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले NH2 के लिए हम नाइट्रो ग्रुप हमें चाहिए मेरे पास, नाइट्रोजनस ग्रुप, तो यहाँ पे HNO3 से रिएक्शन कर दिया। HNO3 को कैसे ब्रेक किए, OH पे माइनस NO2 पे प्लस, OH पे माइनस NO2 पे प्लस, OH माइनस। अब बेंजीन के एवरी कार्बन के पास हाइड्रोजन रहता है, तो H प्लस एंड OH माइनस, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, यानी H प्लस OH माइनस क्या बन गया, H2O। ध्यान दीजिए, H प्लस एंड OH माइनस, HNO3 का यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो हम ब्रेक करके लिखे हुए हैं, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, HNO3 है। तो OH माइनस H प्लस ये दोनों आपस में मिल करके H2O बन गया। अब ये सीट तो वैकेंट हो गया, जब यहाँ से H प्लस हटा तो यहाँ पे NO2 जा कर के बैठ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन पे NO2 आया तो नेम हो गया नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब वहाँ रिडक्शन कर देंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे, हाइड्रोजन को वहाँ पे लगा देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन जब हटा तो बचा N, H2 जुटा तो आ गया NH2, ये हो गया हमारा एनिलीन, यानी बेंजीन से हमारा क्या बना, एनिलीन। बेंजीन से एनिलीन बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने HNO3 से रिएक्शन किया, HNO3 से रिएक्शन करने के बाद नाइट्रोबेंजीन बना, और नाइट्रोबेंजीन से बनने के बाद उसका हमने रिडक्शन कर दिया, हाइड्रोजनेशन कर दिया, तो O2 रिमूव किया और हाइड्रोजन क्या है वहाँ पे अटैच्ड कर दिए, तो NO2 से NH2 बन गया, यानी एमीन बन गया। अमीन जब बेंजीन पे लगता है तो वो एनिलीन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह कॉम्पिटिटिव वगैरह में अराइज होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें आप वैसा होगा तो आप बोलोगे अमीन का प्रोडक्शन होता है। यदि क्वेश्चन आ गया कि किस टाइप का अमीन का प्रोडक्शन होता है, तो प्राइमरी अमीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस हॉफमैन ब्रोमाइड से अमीन जो बनता है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से बनता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप अमीन में कन्वर्ट होता है, तो वो है हमारा अमाइड, यानी अमाइड CONH2 है जो वो अमाइन में कन्वर्ट होता है, यानी प्राइमरी अमीन में कन्वर्ट होता है। CONH2 जो है अमीन में जो कन्वर्ट हो रहा है वो कौन से मेथड के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारा रिडक्शन के द्वारा कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन जो है अटैच होता है और ऑक्सीजन जो है वो हमारा एलिमिनेट होता है। नेक्स्ट हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बेंजीनामाइड है, बेंजीन पे अमाइड अटैच्ड हो गया तो ये हमारा बेंजीनामाइड कहला गया। तो अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2। तो यहाँ हमें रिडक्शन करना है, तो हमने रिडक्शन के लिए सबसे पहले क्या बोला था कि ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और हाइड्रोजन अटैच्ड होगा। लेकिन ये हॉफमैन ब्रोमाइड में एक खास बात ये है कि सबसे पहले हम NaOH और Br2 से इसमें रिएक्शन करते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड ने अमाइड को NaOH और ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं। NaOH अल्कोहलिक या एक्वस दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रिजल्ट जो इसमें देता है वो NaOH देता है, अल्कोहलिक NaOH देता है। तो नेक्स्ट देखते हैं NaO जो है उस पर माइनस आएगा और CO, NaO और CO आपस में मिक्स हो करके Na2CO3 बनता है ना। NaO और CO आपस में मिल करके Na2CO3 बनता है। और हमारे पास बच गया क्या, बेंजीन के पास NH2, क्योंकि CO तो यहाँ से एलिमिनेट होकर NO के साथ कंबाइंड हो गया,
CO और NaO कंबाइन हो गया और हमारे पास बचा बेंजीन के पास NH2। तो बेंजीन के पास जब NH2 बचा तो हमारा क्या कहला गया, ये बेंजीनामाइन या एमिनो बेंजीन या एनिलीन कहला गया। तो ध्यान से हम लोग देखते हैं, बेंजीन के पास अमाइड है यानी CO जो है NaO से रिएक्शन करके Na2CO3 देता है। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उसके लिए सोडियम पॉजिटिव चाहिए, तो Na और Br आपस में NaBr बनता है और कुछ HOH आपस में कंबाइन होकर H2O बन जाती है। ये छोटे छोटे 3 स्मॉल कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है। तो हमें खास बात यहाँ ध्यान देना है कि CO जो है NaO के साथ रिएक्शन करके Na2CO3 बन जाता है, ठीक है। और हमारे बेंजीन के पास क्या बचा, NH2। तो यानी बेंजीन के पास NH2 बना तो ये हमारा बेंजीनामाइन या एमिनो बेंजीन या प्राइमरी एमीन या एनिलीन कहलाता है। नेक्स्ट ये हम एलिफेटिक एमीन देखते हैं। यहाँ हम एरोमेटिक लगाए थे बट यहाँ पे क्या हम लगा दिए, एलिफेटिक लगा दिए यानी अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल और अमाइड, यहाँ CONH2 है तो CONH2 में पूरा NaO से हम रिएक्शन किए। NaO जो है वो किसके साथ, CO के साथ रिएक्शन किया। CO जो है NaO से रिएक्शन करके Na2CO3 दे देगा। हमारे पास यहाँ बचा क्या, R और NH2। तो ये बन गया RNH2 यानी अल्काइल एमीन मीन्स प्राइमरी एमीन का हमारा प्रोडक्शन हो गया। अब हमारा ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो Na के साथ रिएक्शन करके NaBr बना देगा और जो HOH वगैरह कुछ बचेगा स्मॉल अमाउंट, तो Na2CO3 H2O और NaBr, ये 3 छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्ट का भी साथ में प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हम लोग R की जगह पे CH3 C2H5 CH3 CH2 CH2 जितने भी कार्बन अटैच करके अलग अलग कंपाउंड हम बना सकते हैं। CH3 CONH2 जो है उस तरीके से CO जो है NaO से रिएक्शन पुनः कर लेगा तो NaO और CO Na2CO3 बना देगा। हमारे पास बचा क्या, CH3 और NH2, क्योंकि CO तो एलिमिनेट हो गया तो बचा क्या, CH3 और NH2। तो CH3 NH2 यानी मिथाइल एमीन। यहाँ पे 3 कार्बन है, ऐसे 4 है लेकिन CO एमाइड में अटैच्ड है, तो यहाँ ये 3 कार्बन है और CONH2 एमाइड लगा हुआ है। तो CO NaO से रिएक्शन करके क्या बना देगा, Na2CO3। हमारे पास बचा क्या, 3 कार्बन और NH2। तो 3 कार्बन यानी प्रोपाइल और NH2 यानी प्रोपाइल अमीन। यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेंजाइल है यानी बेंजाइल एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ये है तो हमारा बेंजीन पे के पास CH2 CONH2 है और NaOH से रिएक्शन करते हैं तो NaO जो है हमारा CO से रिएक्शन करता है और Na2CO3 बना देता है। हमारे पास बचा क्या, तो ये NH2 बच गया और ये हमारा बेंजीन CH2 बच गया। तो बेंजीन CH2 NH2 ये हमारा बेंजाइल अमाइन बन गया। छोटे छोटे स्मॉल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ Na2CO3 H2O और NaBr। Na पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और Br इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन करके क्या बन गया हमारा NaBr। इस तरीके से और भी वेरियस एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके लैंग्वेज हमने लिख दिया है कि जब अमाइड को हम लोग NaOH और Br2 से ट्रीटेड करते हैं तो क्या प्रोडक्शन होता है, तो प्राइमरी एमीन और स्मॉल कंपाउंड में Na2CO3 NaBr और H2O का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात, इसमें एक पॉइंट हमने फर्स्ट अपन बताया कि इससे कौन सा अमीन का प्रोडक्शन होता है, तो प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड मैटर हमने ये बताया कि इससे कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, तो अमाइड जो है वो एमीन में कन्वर्ट होता है। थर्ड जो क्वेश्चंस इससे अराइज हो सकते हैं वो है कि इसमें 1 कार्बन लेस प्रोड्यूस दैन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। यदि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हम 5 कार्बन लेते हैं तो जो प्रोडक्शन होता है वो 4 कार्बन का ही होता है। यानी इसमें याद रखना है ये सबसे एक स्पेशल ये हो जाता है रिएक्शन होता है जिसमें 1 कार्बन का रिड्यूस हो जाता है, यानी 1 कार्बन जो है डिक्रीज होकर के न्यू प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक से प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एमीन, यानी एमीन को हम कैसे बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, कैसे रेडी करेंगे, ठीक है। गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस ये हमारा सिंथेसिस है जिससे अमीन का प्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चंस भी आ जाएगा ऑब्जेक्टिव में। कंपटीशन आप जब देते हो केमिस्ट्री से रिलेट करते हुए जितने भी कंपटीशन होते हैं वो चाहे BSU का हो गया एग्जामिनेशन, JNU का हो गया, DU का हो गया, या फिर आप ये तो यूनिवर्सिटी लेवल की एग्जामिनेशन हो गई जो कंपटीशन के लिए हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, JAM वगैरह हो गया, तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं सबसे डीपली क्वेश्चंस आता है। तो गैब्रियल पैथिलामाइड सिंथेसिस में क्या चीज़ का सिंथेसिस होता है, तो इसमें जो सिंथेसिस होता है वो प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस होता है। ये आप भी ध्यान रखो, हाफमैन ब्रोमाइड से भी प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस होता है और गैब्रियल पैथिलामाइड से भी प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस होता है।
और दूसरी बात इसमें है कि इस रिएक्शन से हम लोग प्राइमरी एमीन का तो सिंथेसिस करेंगे, बट इस सिंथेसिस कैन नॉट प्रोड्यूस एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। जो प्राइमरी एमीन बनेगा वो एलिफैटिक बन सकता है, बट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन इससे नहीं प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल या फिर स्कूल कॉलेज लेवल, सॉरी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल्स वगैरह एग्जामिनेशन में दे सकते हैं, बोर्ड वगैरह के एग्जामिनेशन में देंगे। वहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि गैब्रियल पथालामाइड जो है एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन क्यों नहीं करता है। वही गैब्रियल पथालामाइड सिंथेसिस वाई नॉट प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, यानी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन गैब्रियल पथालामाइड नॉट सिंथेसाइज्ड, क्यों नहीं सिंथेसाइज करता है। तो इसके कारण है कि इसमें जो हम ऊपर से ये मिक्स करते हैं अराइल हैलाइड, वो जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिफैटिक जो है एलिफैटिक हैलाइड जो है, एलिफैटिक हैलाइड यानी RH, CH3X, C2H5X, ये सब जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट एरोमेटिक जो है, एरोमेटिक हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइप में पूछे या ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे, यदि किसी भी तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछता है तो आपके लिए हम 3 बॉक्स, यानी आप ये चीज़ याद रखोगे कि जितने भी हम बॉक्सेस बना करके देते हैं तो वो बॉक्सेस जो होते हैं ना, वो आपके कंपटीशन के लिए या फिर आप बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हो उसके लिए होते हैं, जहाँ से ऑब्जेक्टिव अराइज हो सके या डिस्क्रिप्टिव टाइप रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस अराइज हो सके, उसके लिए हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का है गैब्रियल पथालामाइड। तो सबसे पहले पथालामाइड है क्या, तो ये देखिए पथालामाइड है हमारे पास बेंजीन के पास, ये देखिए बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के पास CONHCO, ये हम पथालामाइड, ठीक है, बेंजीन के पास CONHCO, बेंजीन के पास CONHCO यदि इंक्लूड है तो वो पथालामाइड कहलाता है। इस पथालामाइड को KOH के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं, तो H के पास हो गया प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल, OH के पास हो गया माइनस न्यूक्लियोफाइल, H प्लस OH माइनस आपस में ये रिएक्शन करके क्या बन गया, H2O। ध्यान से देखेंगे, H प्लस OH माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या दे दिया, H2O। अब N हमारे पास माइनस, तो उसके पास कोई प्लस चाहिए, तो पोटेशियम हमारा प्लस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बचा हुआ है, तो N के पास K आ जाता है, तो ये देखिए NK, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम लोग देखते हैं, स्टेप 2 में हम RH से रिएक्शन करते हैं। R का मीन्स अल्काइल, X का मीन्स हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करते हैं। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है उसी तरीके से रिएक्शन करेगा। K के पास क्या है प्लस, X के पास माइनस, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी KX, KCl, KBr, KI आपस में बन के निकल जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब हमारे N के पास माइनस है तो इसको प्लस चाहिए, R यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है R प्लस यानी यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा INR, ठीक है। तो ये हमारा NR आ गया, ठीक है। तो NR आ गया तो इसका नेम क्या होगा, तो N पे R अटैच्ड है, तो N अल्काइल, R को क्या कहते हैं अल्काइल, इसको क्या कहते हैं पथालामाइड। NR मतलब N पे R है, N अल्काइल, और ये हो गया हमारा क्या पथालामाइड, ठीक है। अब उसे हम NaOH से रिएक्शन करते हैं, ध्यान देंगे NaOH से 2 मॉलिक्यूल NaOH से हम रिएक्शन करते हैं जो एक्वस से। तो ये जो NaOH से रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास R है और N है, Rn जो है वो H से रिएक्शन कर देगा, Rn जो है वो H से रिएक्शन कर देगा। तो कितने H है हमारे पास, 2H, तो RnH2, RnH2, ध्यान दीजिएगा RnH2 क्या बन गया, RnH2 बन गया, RnH2, RnH2 बच गया। अब हमारे पास रहा क्या यहाँ पे, NaO, कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, तो CO था, CO के पास ONA ज्वाइंट हो गया, ONA कितने मॉलिक्यूल है, 2, CO के पास ONA, CO के पास ONA, यानी हमारे पास Rn जो है
वो H2 के साथ ज्वाइंट होकर के RnH2 बना दिया। RnH2 को हम प्राइमरी एमीन, R को अल्काइल, इसको एमीन, अल्काइल अमीन या प्राइमरी एमीन कहते हैं। यानी इसमें हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो गया, प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन हो गया। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका। उसी तरीके से पथालामाइड लिए। पथालामाइड किसको कहते हैं? बेंजीन के पास CO NHCO आपस में इंक्लूड हो उसे पथालेमाइड कहते हैं। पथालेमाइड को KOH से रिएक्शन करते हैं तो H पे माइनस, H पे प्लस और OH पे माइनस, H प्लस OH माइनस आपस में इंक्लूड होकर के क्या बन गया? H2O। H पे प्लस OH पे माइनस क्या बन गया? H2O। बचा N माइनस और K प्लस। N और K आपस में इंक्लूड हो गया, आपस में ज्वाइंट हो गया तो N के आ गया। अब इसे हम CH3Cl से रिएक्शन करते हैं हम तो पुनः K प्लस और Cl माइनस आपस में रिएक्शन करके क्या बन गया? KCl। हमारे पास CH3 जो बचा वो CH3N के पास बैठ जाएगा तो ये हमारा आ गया CH3N। ठीक है, CH3N को 2 NaOH मॉलिक्यूल यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH आपस में रिएक्शन करते हैं तो 2H, यहाँ पे 2H है वो CH3 से रिएक्शन कर गया CH3N से तो CH3N और यहाँ से 2H2 तो हमारे पास बन के क्या आ गया? CH3NH2। CH3NH2 यानी मिथाइल एमीन, जिसे हम प्राइमरी एमीन कहेंगे। ये हमें शो करना बहुत ज़रूरी है कि गैब्रियल पथालामाइड से किस टाइप का ये बनता है। तो सबसे पहले पॉइंट है कि प्राइमरी एमीन बनता है। दूसरा, ये जो प्राइमरी एमीन बन रहा है ये अल्काइल एमीन है, एलिफेटिक एमीन है। एरोमेटिक एमीन का प्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अल्काइल हैलाइड जो हम लोग ऊपर से इंक्लूड कर रहे हैं, बाहर से अटैच कर रहे हैं, ये अल्काइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसलिए ये एरोमेटिक एमीन का प्रोडक्शन नहीं करता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे पूरी पार्ट को हम लोग देख लेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एमीन। प्रिपरेशन ऑफ एमीन में हम लोग रिडक्शन किए हैं। रिडक्शन किसे कहते हैं? तो रिडक्शन में हमने बताया ये हाइड्रोजनेशन भी कहलाता है, जहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन एलिमिनेट होता है। तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप का कर रहे हैं तो NO2 है तो ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा, H2 ज्वाइंट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? NH2। तो यहाँ से भी NO2 है तो NO2 से NH2 बन जाएगा, NO2 है NO2 से H2 बन जाएगा, NO2 से H2 NH2 बन जाएगा, NO2 से NH2 बन जाएगा, NH2 NH2 मतलब एमीन। सभी जगह NO2 लगा हुआ है, एलिफेटिक एरोमेटिक में लगा करके। यहाँ भी अब यहाँ अमाइड है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। यहाँ हमारा यहाँ अमाइड CONH2 तो यहाँ NH2 तो पहले से है तो यानी O को हटाना है, यहाँ से O को एलिमिनेट कर देंगे और H2 यहाँ ज्वाइन कर देंगे यानी CH2NH2। यानी सभी कंडीशन में हम लोग यहाँ 2, 3 पॉइंट 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहला रिडक्शन पढ़े हैं। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का जुटना और ऑक्सीजन का एलिमिनेट होना। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ध्यान देना है कि इसमें प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी एमीन का प्रोडक्शन होता है और साथ ही साथ इसमें कौन से अमाइड फंक्शनल ग्रुप जो है वो एमीन में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा गैब्रियल पथालामाइड रिएक्शन। गैब्रियल पथालामाइड में भी प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस होता है बट एरोमेटिक प्राइमरी एमीन का सिंथेसिस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट में क्या क्या ले सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हम D ब्लॉक के एलिमेंट प्लेटिनम, प्लेटिनम और निकेल ले सकते हैं या सोडियम अमलगम भी हम ले सकते हैं। ठीक है, LiAlH4 ले सकते हैं या फिर NaAlH4 ले सकते हैं। ये सारे बहुत ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। ये एज ए कैटालिस्ट भी वर्क करता है। सो हम लोग जब भी हम पॉइंट को पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन तो एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर उसको नोट डाउन करेंगे कॉपी में बहुत अच्छे से। जहाँ पे आपको यदि समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझने की कोशिश करें, फिर हमारी बातों को फिर से सुन लें। ठीक है, और उसके बाद फिर पॉज करके वीडियो को और अच्छे से उसको नोट डाउन करें और देखिए ध्यान से। उस पर 2-4 क्वेश्चंस बनाए, जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन का एग्जाम्पल दिया हुआ है तो 4 कार्बन 5 कार्बन पे आप एग्जाम्पल अपने से खुद से बनाएं। तो क्योंकि रिएक्शन एक ऐसा चीज़ होता है ना, ऐसा तो हम कोशिश किए हैं, सारे ट्रिकी वे में बता दिए हैं, बहुत शॉर्टली वे में बताए हैं, इसमें ज़्यादा मैकेनिज्म को इंक्लूड नहीं किए हैं। और सबसे बड़ी बात हो जाती है ये कि आप जितना ही इस पे एग्जाम्पल बनाओगे, क्वेश्चंस बनाओगे, उतना ही बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप जो भी एग्जामिनेशन दो
आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल वाले जो भी, लेकिन टॉपिक आपका एमीन है तो एमीन से रिलेट करता हुआ जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सभी को बहुत अच्छे से डिक्लेयर कर रहे हैं हम। थैंक यू सो मच, है ना। और एक बात और हम कहना चाहेंगे, बच्चे आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करो, अन्यथा क्योंकि ये जो स्थिति अभी लॉकडाउन की चल रही है ना, ये अचानक कभी स्कूल कॉलेज आपका खुलेगा और एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। वहाँ पे आपके पास कोई टाइम भी नहीं दिया जाएगा और ना ही आपके बारे में सोचा जाएगा कि आपका सिलेबस बचा हुआ है, कवर नहीं किया गया है, और आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर होंगे। और सबसे बड़ी बात, एक मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं बच्चों, कि बाय द वे किसी कंडीशन बस आपके सिलेबस को कंडेंस भी कर दिया जाता है 20% 30%, तो आगे जाकर के आपके फ्यूचर के लिए ये जो समय जा रहा है, टाइम जा रहा है, ये फिर लौट के नहीं आएगा। क्योंकि यदि सिलेबस तो कंडेंस करके आप बोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज पास कर जाओगे, है ना, वो पास करनी बड़ी बात नहीं है, बट आप कंपटीशन में जब जाकर टकराओगे ना, वहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप ये चीज़ अभी देखो कि घोड़ों की रेस की तरह लड़ाई हो रही है कंपटीशन के लिए। इतना भयानक रेस है इस कंपटीशन में कि बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल, है ना, बहुत जम के मेहनत कर रहे हैं, फिर भी 0.1 0.21 मार्क्स के लिए भी जॉब से छूट जा रहे हैं। अब बताओ कि जहां आपका 1 ईयर बहुत ही ज़्यादा ये चल रहा है, आपका एग्रीगेट 3 मंथ हो चुका है, और अब फ्यूचर पता नहीं कब ये लॉकडाउन टूटे और कब आप क्लास से ये हो सके। ऐसा बाय द वे आपको गवर्नमेंट अनाउंसमेंट भी करते हैं, तो पेरेंट्स आपको अलाउ करें पढ़ने के लिए बाहर जाकर या ना भी अलाउ करें, वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा ये जो है ना, इतनी ये जो ग्लोबल महामारी जो फैल चुका है चारों ओर, है ना, वो उससे बचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप कितना भी ज़्यादा सतर्कता से चलोगे तो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो यानी हमारे लाइफ में इसे मतलब शामिल ही कर लेना है। तो इसके लिए ये ना कि हम पढ़ाई को रोक दें, पढ़ाई को इग्नोर करके बस खेलते चले जाएं, है ना, गेम है वो है, मोबाइल में फेसबुक में व्हाट्सएप में लगे रहें और पढ़ाई को इग्नोर करते जाएं। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखो कि पढ़ाई तो तुम इग्नोर कर लोगे, लेकिन तुम सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल लेवल हम एग्जामिनेशन ईजिली पास कर जाएंगे, लेकिन फिर जाओगे तो कहाँ जाओगे, आपको कंपटीशन से टकराना ही पड़ेगा। चाहे आप किसी भी लेवल की कंपटीशन की प्रिपरेशन करो, आप एमएससी लेवल, बीएससी लेवल, इंटर लेवल, जो भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करोगे, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री से सामना करना ही पड़ेगा। और केमिस्ट्री आप सिंपली एसएससी का भी एग्जामिनेशन देते हो, आप सिंपली एसआई वगैरह का एग्जामिनेशन देते हो, जहाँ पे अब सिंपल छोड़ो, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, झारखंड पुलिस वगैरह का भी सिंपल एग्जाम, टीचर बनने के लिए भी एक एग्जामिनेशन दोगे ना, तो वहाँ भी आपको साइंस सब्जेक्ट से सामना करना ही पड़ेगा, फेस टू फेस होना ही पड़ेगा। सो बच्चे इसे इग्नोर ना करो, पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप कंपटीशन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहो। ये जो है आपके लिए समझिए तो स्टूडेंट लाइफ के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। बच्चों मैं एक टीचर हूँ, आज मैं इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, भले ही 14 ईयर 15 ईयर हो चुका, लेकिन ये टाइम मेरे लिए ना गोल्डन साबित हो रहा है। क्योंकि मैं एनी टाइम मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खुद का नोट्स बनाने में, राइटिंग करने में, बहुत सारे बुक्स लिखने में मैं लगा रही हूँ। और बहुत बढ़िया बढ़िया मतलब क्वालिटी टाइम हम जो कह रहे हैं पढ़ाई के लिए, हम ये हमारे लिए क्वालिटी टाइम मिला हुआ है, क्योंकि इतना हम कभी बैठ नहीं पाए थे और इस समय हम बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई में को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और जो टॉपिक्स मेरे लिए प्रॉब्लम है या फिर लगता है कि नहीं इस टॉपिक्स में और भी क्वेश्चंस अराइज करना चाहिए, इस टॉपिक्स में और भी, तो हम बहुत सारा वर्क स्टडी से रिलेट करता हुआ ये कर रहे हैं। और साथ ही साथ अभी देखिए हम बैठे हुए ज़रूर हैं, हम बैठे हुए ज़रूर, लेकिन हमारा वर्क नहीं बैठा हुआ है। हमारी क्लासरूम क्लोज है लेकिन हमारी स्टडी क्लोज नहीं है, हमारी टीचिंग क्लोज नहीं है, वो सारे कंटिन्यू हैं। और मैं अभी जस्ट ही तुरंत ही साथ ही कंपटीशन के लिए ऑब्जेक्टिव वीडियो बनाने वाली हूँ, जिससे कि साथ साथ और ऐसे मेरे अंदर ये बच्चों ये मत सोचना आप लोग कि ऐसा कोई ये सब्सक्राइबर, ये लाइक, कमेंट वो सब की ज़रूरत है। आप जितना चाहो तो बच्चों को फैला सको, जिन्हें मतलब लाभ हो सके, जिन बच्चों की रिक्वायरमेंट है उन्हें आप
ये वीडियो ये कर सकते हो, लेकिन हम उस व्यू से इसको नहीं ये कर रहे हैं। हाँ, कंपटीशन का व्यू हम थोड़ा सा एक देखना चाहते हैं कि जो बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, और अभी देखिए जैसे स्लेट हो गया, स्टेट हो गया, केवीएस का एग्जाम ये आ रहा है, जेएनवी का आ रहा है, एनवीएस का, ये सारे +2 टीचर्स वगैरह, प्रोफेसर वगैरह का वैकेंसी आता है। तो वो वहाँ पे जो है ना कम्पिटिटिव व्यू का क्वेश्चंस आता है, वहाँ पे हम ये सारे बनाने वाले हैं। यानी समझ जाइए कि हम लोग को ये हम लोग के अंदर वो शांति नहीं है, एज ए टीचर हम लोग के अंदर वो शांति नहीं है कि हम लोग शांति से बैठ के बस घर में केवल एंजॉय करें। नो, अभी पढ़ाई का टाइम है ना। एक अच्छे टीचर से एक अच्छे डॉक्टर्स जो है ना हमेशा स्टडी करते रहते हैं, और आप तो अभी स्टूडेंट ही हो, जहाँ पे केवल सीखने के सिलसिला हमेशा ही चलेगा अभी जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हो। और हम लोग भी एक टीचर हैं, बट एज ए हम लोग स्टूडेंट ही जीते हैं कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी आपके सामने हम प्रोवाइड कर सकें। सो बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोग बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगाकर खूब पढ़ो, क्योंकि इस टाइम को स्पेंड ना करो, ठीक है खूब मस्ती करो, खेलो कूदो, लेकिन 2 से 3 आवर आप पढ़ाई को टाइम दो, अन्यथा ये आपके लिए ना ज़िंदगी भर का कलंक बन जाएगा। कि ऐसा हमारे समय में ना वो ग्लोबल कोरोना कोविड आया था, उस टाइम में हमारी पढ़ाई ना हो पाई, और जिस कारण से आज हम जॉब ना ले पाए या पिछड़ गए या फिर इस कंपटीशन में आगे ना आ पाए। ये सब बहाना बस कहने का है बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वालों के लिए ना कहीं भी पढ़ सकते हैं हम, ठीक है। जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होगी, एक फेस टू फेस एक पढ़ाई की ये और एक ऑनलाइन की पढ़ाई की, थोड़ी दोनों में डिफरेंस तो होगा, बट आप पढ़ो। हम लोग इतना मेहनत करके मतलब वीडियो बना रहे हैं जो हम लोग कभी नहीं किए थे, हमेशा फेस टू फेस पढ़ाएं, बोर्ड पर पढ़ाएं, लेकिन आज हम लोग को क्योंकि ये नोट्स बनाने बच्चों बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लिखने की आदत तो छूट चुकी थी सारा, और हम लोग उतना कर रहे हैं और आपके सामने वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको सेंड करना, क्योंकि वीडियो को अपलोड करने में भी टाइम लगता है, वेट करते रहिए कब अपलोड होगा, फिर इसको सेंड कैसे क्या क्या किया जाता है, इतना हम टेक्निकल हमारे पास हम लोगों के पास नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप लोग पीछे नहीं रह जाओ। और इसमें हमारी कोई मंशा नहीं है, किसी टाइप की लालच नहीं है, ठीक है, कि फ्यूचर आप लोग से किसी टाइप का ये करें, हम ये पढ़ा रहे हैं तो ये पैसा ले वो ले, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और बस हम आप लोग के बेस्ट के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। यदि आप पढ़ना चाहते हो बच्चों तो मन लगाकर पढ़ो, और ज़रूर पढ़ो, पढ़ो ही नहीं ज़रूर पढ़ो और ज़रूर आगे बढ़ो। ये जो समय है कल जाके आपके लिए कलंक ना साबित हो, ये टाइम आपके लिए ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे बढ़ाए, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय, है ना, टेक केयर।